नमस्कार, आप देख रहे हैं आखिरी 24। मैं हूं आपके साथ हमें एक बार फिर हाजिर हूं आप सबके समक्ष एक नए विषय को लेकर। और आज के इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर सर। दरअसल बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है देश में। आपको बता दें कि बीजेपी की जो प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक बयान दिया है, जिसके बाद जो है ये बवाल देश भर में शुरू हो गया है। इसी विषय पर बात करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर सर से। सर, बीजेपी की जो प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, आपने भी देखा होगा खबरों में लगातार उनके बयान को लेकर जो विवाद है वो शुरू हो गया है देश में। सर, क्या कहेंगे इस ऊपर? प्रवक्ता है नहीं थी, उनको सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है। तो देखिए, ये राजनीतिक दाव पेच है। शतरंज के मोहरे बिछे हुए हैं। हिंदू और मुसलमान को शतरंज के मोहरों के तरह, प्यादों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वोट को, मतदान को, मतों को पोलराइज करने के लिए, हिंदू और मुसलमानों के वोट को अपने कब्जे में लेने के लिए, मुसलमान तो भाजपा को वोट देंगे नहीं, हिंदुओं के वोट को पोलराइज करने की जो योजना है, उसके तहत यह बयानबाजी जानबूझकर की गई और यह बयानबाजी शर्मनाक है। किसी भी धर्म की भावना, धार्मिक भावनाओं को आहत करना, यह हमारे संविधान में उसको दोषी करार दिया जाता है। आप संविधान के अनुरूप नहीं चलिएगा, उसको निलंबित कर दीजिएगा। आपको सजा देने का किसने हक दे दिया? सजा तो इसको कानून के द्वारा मिलना चाहिए था। आप कानून को, आप FIR होती, उस पर कानून अपना काम करता, न्याय मिलता। अब एक व्यक्ति विशेष के लिए पूरे देश में करोड़ों की क्षति हुई, अरबों की क्षति हुई, आगजनी, मारकाट, तोड़ फोड़, ये क्या है? ये राजनीतिक खेल आप कहते हैं। उसके बाद कहता है कि हम उससे मुआवजा लेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। आप जो है लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, उसके बाद उसका घर तोड़ते हैं, उसके बाद हिंदू मुसलमान करवाते हैं। ये आप देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। आप सत्ता में हैं, आप देश के हित के बारे में सोचिए। आप देश का अहित कर रहे हैं, ये गलत है। सर, क्या किसी धर्म विशेष को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना जस्टिफाई या कितना सही मानते हैं? ये कभी सही नहीं है। किसी भी धर्म विशेष के प्रति नफरत फैलाने वाली बात को कभी नहीं बोलना चाहिए। हमारे लिए भगवान और खुदा में क्या फर्क है? हम जब मस्जिदों की तरफ से गुजरते हैं, उस रास्ते से गुजरते हैं, तो अपना सर खुद ही झुक जाता है। मंदिरों के पास से मुसलमान जब गुजरते हैं तो इबादत करते हुए नजर आते हैं। हमने कई बार ऐसा देखा है। इसलिए ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश है कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग है, नहीं, हम भाई हैं, थे, रहेंगे। आप लाख कोशिश करके हमको बांटने की कोशिश करिएगा, ये संभव नहीं है। चंद गुंडों और बदमाशों और हथियार लोगों के द्वारा आगजनी, तोड़ फोड़, ये सब प्रायोजित कार्यक्रम है करवाना। ये वोट को पोलराइज करना, हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करना, देश को, हमारी 2 लाइन की एक कविता है, अगर आप सुन लीजिएगा तो आपको लगेगा कि इसमें क्या सच्चाई है। बिखराओ टूटन हिंसा की आग, जल रहा भारत धू धू कर, धर्म जाति और भाषा के राग गा रहे हम सड़कों पर, और फिर मंच से ऐलान कि हम एक हैं भारत की संतान, पर एकता में अनेकता की झलक पारदर्शी शीशे के समान बिल्कुल स्पष्ट है। अब हम ये कहते हैं कि गलती एक थी और सजा आम लोगों को। क्यों? सजा उसको देनी चाहिए, नुपुर शर्मा को सजा मिलनी चाहिए, उसको कानून के दायरे में लाइए, उसको जेल भेजिए। उसने क्यों इस तरह के बयान दिए जो दूसरे के धर्म को आहत करता है? आप खुद गलत रास्ते पर जा रहे हैं और हमें शिक्षा देते हैं कि बुलडोजर चलवा देंगे। आप उसको गाली दीजिएगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। आप उसके प्रॉफेट मोहम्मद को उल्टा सीधा बोलिएगा, वो लोग कुछ नहीं करेंगे। आपके सामने है जो हुआ, पूरा देश में हुआ। किसने भड़काया दंगा? सर, लेकिन ये भी तो गलत है ना कि अगर मान लीजिए नुपुर शर्मा ने कुछ बयान दिया है धर्म को लेकर, तो विपक्ष को या फिर कहें तो एक समुदाय से इसको इस तरह से
आगजनी नहीं करनी चाहिए, विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए, सभी भी तो विवाद तो भाजपा ने खड़ा किया, उसको सजा नहीं देकर, उसको तरजीह देकर, उसका पक्ष अपने मैंने उसके पक्षधर बन करके आपने जो है उसको निलंबित किया और जिंदल को जो है, नवीन जिंदल को आपने बर्खास्त कर दिया। ये दो तरफा न्याय, ये तो गलत है। आपको इसको भी पार्टी से निकाल देना चाहिए था, इस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऐसा कुछ नहीं होता, जो हंगामा हुआ है, देश का जो नुकसान हुआ वो नहीं होता। तो सरकार भाजपा की है, भाजपा मनचाहा प्रोग्राम तय करती है, प्रायोजित कार्यक्रम भाजपा के द्वारा। सर लेकिन जिन्होंने भी ऐसे प्रदर्शन किए हैं उनके ऊपर सर क्या कहेंगे, जो समुदाय विशेष के लोग? इसमें हम कहेंगे कि अगर कोई आपको गाली देता है तो आपको भी गाली नहीं देना चाहिए, तो फिर आप में उसमें क्या फर्क रह जाएगा। आपको थोड़ा विनम्र होना चाहिए, सब्र करना चाहिए, आपको आंदोलन करना चाहिए, सत्याग्रह करना चाहिए कि उसको सजा मिले। ये तोड़ फोड़, आगजनी, मार काट ये गलत है। हम हिंसा के पक्षधर कभी नहीं रहे हैं और हिंसक वारदात को अंजाम देने के बाद सरकार भी हिंसा का अंजाम दे रही है, तोड़ फोड़ वो भी कर रही है, वो भी घर तोड़ रही है, बुलडोजर चलवा रही है। फर्क क्या रह जाएगा आपकी सोच और हमारी सोच में? जो लोग गलत कर रहे हैं उसकी सोच और सरकार की सोच, उत्तर प्रदेश की सरकार की सोच तो लगता है कि एक ही है। इसको रोकना चाहिए। आप बुलडोजर चलवा रहे हैं, उसके भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो वो आपको ठेस नहीं पहुंचाएगा बट नेचुरल। आप दीवार पर जितना जोर से मुक्का मारिएगा उतनी ही जोर से आपको चोट लगेगी। तो न्यूटन का तीसरा नियम है कि हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसको आप कैसे नकार दीजिएगा? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप किसी को एक थप्पड़ मारिएगा तो गांधी जी की तरह वो दूसरा काल थोड़े आप बोलने वाला, वो जमाना गया। अब हर आदमी सोचता है कि हम कमजोर नहीं हैं। आप किसी को कमजोर बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? भाई को भाई रखिए ना, आप दुश्मन क्यों बनाते हैं? ऐसा करके आप दुश्मन पैदा कर रहे हैं। जो दुश्मन नहीं है, जो भाई है, उसको आप पैदा कर रहे हैं, आपके विरोध में खड़ा हो रहा था। आप ये गलत कर रहे हैं। इसको हम कभी प्रश्रय नहीं देंगे। किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहिए, किसी की धार्मिक भावना को आहत करने का हक किसी को नहीं। इस पर रोक लगनी चाहिए, इस पर तुरंत सजा मुकर्रर होनी चाहिए। जनता के बीच आप कानून को जनता के हाथ में कानून को लेने पर मजबूर कर रहे हैं, इसका मतलब आप फेल है। अब आपका कानून नहीं सक्षम है, आप नहीं सक्षम है, आप इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप फेल है। तो दर्शकों, आपने देखा कि बहुत ही बेबाकी से हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर सर ने इस मुद्दे के ऊपर अपनी राय दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।